नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं शिवराज और प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, पिछली कक्षाओं में हम आपकी बोर्ड परीक्षा है 2022, उसमें आपका कक्षा 10 का गणित का पेपर किस प्रकार का रहने वाला है साथियों, उसी श्रृंखला में हमने एक आपकी महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है, जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर का पहला क्वेश्चन आपका किस प्रकार का रहने वाला है, उन सभी क्वेश्चनों की हमने पिछली कक्षाओं में बात की है। साथियों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, जो आपकी एग्जाम में कैसे रहने वाला है। पहले का क्वेश्चन नंबर 10वां और 11वां। साथियों, मैं आपको बता दूं, आपके ऑप्शन पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो आपके 12 आने वाले हैं। तो आज हम 10वां क्वेश्चन और 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा 2022-23, प्रश्न संख्या पहले का आपका 10वां और पहले का 11वां। ठीक है साथियों, 10वां और 11वां क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है कि निम्न में से माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। अर्थात साथियों, आपको माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपने पढ़े होंगे, तो उनमें से आपको यहाँ पे एक सूत्र नहीं दिया गया है जो माध्य का नहीं है। आप लोग देखते हो, यदि सिग्मा एक्स अपॉन एफ एन, साथियों ये आपका माध्य ज्ञात करने का सूत्र है ए वर्गीकृत आंकड़ों का। दूसरा है साथियों सिग्मा एक्स प्लस ए एच अपॉन एन। तीसरा है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। चौथा है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। साथियों, आपने पढ़ा हो तो यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिग्मा एक्स अपॉन ए एच अपॉन एन, क्योंकि साथियों ये वाला आपका माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों, ए वाला मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये आपका ए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है साथियों, ये भी आपका जब आपको एक्स का मान और एफ का मान दिया है प्रत्यक्ष विधि से, कौन सी विधि साथियों, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तीसरा साथियों ये आपका है द वाला, ये जो है आपका ये है कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो आपको दिया गया है कि निम्न का बहुलक होगा। साथियों, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वही चर का मान आपका बहुलक होता है। यदि मैं यहाँ पे सारणी में बात करूँ, x 5, 7, 9 और 11 दिए गए हैं। ठीक है साथियों, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 7 कितनी बार आ रहा है, 8 बार। 9 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। 11 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो साथियों सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, 7 की। वो कितनी है, 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 6। कितना साथियों, 6। राइट आंसर 7। ठीक है साथियों, अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कि वर्गीकृत आंकड़ों का, कौन से आंकड़े साथियों, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय यह कल्पना करते हैं कि बारंबारताएं ए ऑप्शन सभी वर्गों में समान रूप से वितरित है, सभी वो वर्गों के वर्ग चिन्हों पर अंकित है, वर्गों के ऊपरी सीमा पर अंकित है, या द वर्गों की निम्न सीमा पर अंकित है। तो साथियों यहाँ पे जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, हम लोग जानते हैं जब आपने माध्य ज्ञात करते हो वर्गीकृत आंकड़ों का, तो सबसे पहले आप वहाँ पे x निकालते थे। x कैसे निकालते थे साथियों, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, और उसका क्या करते थे साथियों आप आधा, उसको ही हम क्या बोलते थे, वर्ग चिन्ह। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तीसरे कहा ऑप्शन नंबर बी, वर्गों के वर्ग चिन्ह पर अंकित, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया गया है, निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य है। क्या ज्ञात करना है साथियों, माध्यक मूल्य। तो साथियों माध्य ज्ञात करने के लिए आपने देखा होगा साथियों, माध्य का मतलब होता है आपका बीच का मान। क्या होता है साथियों, बीच का मान। तो बीच का मान कैसे देखते हो, उसके लिए साथियों सबसे पहले इन संख्याओं को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले 20 आएगा आपका, फिर इसके बाद में कितना आएगा साथियों, उसके बाद में आपका सबसे छोटा इससे बड़ा मान है 35।
35 के बाद कौन आएगा साथियों? 35 के बाद आपका आएगा 50, 50 के बाद 80, 80 के बाद है साथियों 20 आ चुका है आपका, 35 आ गया है, ठीक है। 80 के बाद है आपका 190, 190 के बाद है आपका 520, 190 के बाद से यहाँ पे 340, सॉरी 340, फिर आपका 520, 520 के बाद में साथियों आपका आएगा 800, कितना आएगा? 800, 800 के बाद में आपका 1210, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मान है साथियों? 9। तो आप लोग क्या करो साथियों, 4 मान इधर छोड़ो आप, 4 मान इधर छोड़ो आप। अब 190 कहाँ है साथियों? इसका मध्य है, तो जो मध्य में स्थित होता है वही क्या होता है? आपका माध्यक। तो 190 6 ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने कक्षा 9 के अंदर एक सूत्र भी पढ़ा था, यदि n का मान विषम हो, यदि n क्या हो? विषम, क्या हो? विषम, तो n + 1/2 वा पद आपका आंसर होता है। यहाँ पे n का मान 10 था, 9 था सॉरी, तो 9 में आप लोग 1 ऐड करेंगे 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5, तो 5 वा पद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 5 पद कौन सा? आपका 190। यदि साथियों n का मान सम हो, क्या हो? सम, तो तब क्या करेंगे आप साथियों? जितना भी n है उसमें 2 का भाग दे लेंगे, प्लस जितना भी n में आपने 2 का भाग दिया उससे अगला वाला पद लेना है, उससे अगला वाला पद लेना है, बटा क्या करना है? 2 वा पद आपका आंसर हो जाएगा। यह आपका सम के लिए है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाँ साथियों, 5वां आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भी बारंबारता बंटन के माध्यक तथा बहुलक के बीच में से कौन सा संबंध है? मतलब साथियों आपको माध्यक और बहुलक इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है, उस संबंध को दिखाना है कि कौन सा वाला सही है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर ये होता है 3 माध्यक, 3 माध्यक में से यदि आप 2 माध्य माइनस करते हो तो यह आपका क्या होता है? इन तीनों के बीच में संबंध। तो बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, ये आपका सह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है यदि x + 3, x + 6 और x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य कितना दिया है? 10। तो आपको x का मान याद करना है। साथियों समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य क्या होता है साथियों? प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, ये क्या होता है साथियों? इसका सूत्र। समांतर माध्य कितना दिया है साथियों? वो दिया है 10। प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण क्या दिया है आपको? x + 3 सबको जोड़ना है, x + 6, x + 9, x + 12। कितने प्रेक्षण है साथियों? ये 1 2 3 4 5, कितने प्रेक्षण है? 5। साथियों ये बट्टे के अंदर है तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये गुना के अंदर, तो 10 × 5। इधर साथियों x को अलग जोड़ लो, संख्या को अलग जोड़ लो, तो 1 2 3 4 5, तो साथियों 5 तो x हो गए। संख्या में साथियों 6 3 9, 9 9 18, 18 और साथियों 12 आपका हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा साथियों? 30। ठीक है साथियों, 30 यहाँ पे 10 5 50, ये 30 इधर जाएगा साथियों, किसका हो जाएगा? माइनस का। इधर कौन बचेगा आपका? 5x। 50 में से 30 जाएंगे तो 20 बचेंगे। इधर 5 कहाँ जाएगा? इसके बटे के अंदर। तो x का मान कितना निकल के आया साथियों? x बराबर 4। तो इस ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है कि किसी आंकड़ों का समांतर माध्य तथा बहुलक क्रम से 24 तथा 12 है तो उनकी माध्यिका क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों अभी अभी आपने इन तीनों के बीच में एक संबंध बढ़ा था कि बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य है। तो साथियों क्या होता है सूत्र? बहुलक बराबर होता है 3 तो माध्यक माइनस 2 माध्य, ये क्या होता है? इनके बीच में संबंध। ठीक है साथियों, जिस जिसका मान दिया उसका मान रखिए आप। आपको मान दिया बहुलक, आपको बहुलक कितना दिया है साथियों? 12 बराबर 3, ऐसे कैसे? माध्यक, माध्यक आपको ज्ञात करना है, ऐसे कैसे लिख दो साथियों आप?
माइनस का 2 इंटू माध्य, माध्य का मान आपको कितना दिया है साथियों 24, कितना दिया है साथियों 24 आपको क्या दिया है माध्य। अब साथियों आप लोग जानते हो 12 को 2 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24, तो यहाँ पे 12 बराबर 3 माध्यक, माइनस का 24 दूना 48। ठीक है साथियों, 48 जब इधर जाएगा तो किसको जाएगा प्लस का, बराबर इधर कितना है 3 माध्यक। अब साथियों 48 और 12, 8 और 2 10, 4 1 5 और 1 6, 3 का भाग देंगे साथियों इसके अंदर, क्योंकि 3 गुणा के खा जाएगा इसके भाग के अंदर, तो माध्यक, तो 3 का भाग साथियों इसमें कितनी हो जाएगा 20 बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 द। ठीक है साथियों, अगला नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां, यदि एक बारंबारता बंटन का माध्य 8.1 है, साथियों आपको माध्य दिया गया है, वो कितना दिया है 8.1, तथा सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 132 प्लस 5 के और सिग्मा एफ आई बराबर 20 है, तो आपको के का मान ज्ञात करना है। साथियों माध्य, माध्य का आपका सूत्र होता है साथियों सिंपल, जो आपकी प्रत्यक्ष विधि उसका होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है साथियों, माध्य, माध्य आपको दिया है 8.1 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 132 प्लस 5 के बटे में सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दिया साथियों 20। ठीक है साथियों, 20 को आप लोग इधर लेके जाएंगे, 20 जब आपका इधर जाएगा इससे क्या हो जाएगा गुणा। ठीक है साथियों, तो गुणा करेंगे तो हम 8 2 एकम 2, 8 दूनी 16, कितना है साथियों 162, इधर कितना है अपना 132 प्लस का 5 के, 132 इधर जाएगा तो क्या होगा 162 माइनस का 132, 5 खा जाएगा साथियों इसके बट्टे के अंदर, किसका मान निकल जाएगा के का। 162 में से 132 जाएगा तो साथियों कितना बचेगा आपका 0 3 30, 30 में साथियों 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, तो यहाँ पे के का कितना मान निकल के आया 6। ऑप्शन नंबर 6 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन साथियों दिया है कि किसी स्कूल के छात्रों की संख्या उनकी आयु के अनुसार निम्न है। साथियों आयु ऊपर दी गई है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक, और छात्रों की संख्या नीचे दी गई है जिसको आप एफ भी कह सकते हो एफ। ठीक है साथियों, इसका क्वेश्चन पूछा गया है इनका बहुलक होगा। साथियों आपने पढ़ा है कि जिन प्रेक्षणों की जो सर्वाधिक बारंबारता होती है वही इसका क्या होता है आपका बहुलक होता है। तो यहाँ पे साथियों सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितनी साथियों, सर्वाधिक बारंबारता 41 है, कितनी है 41। अतः 41 आयु कौन से वाले वर्ग की है ये 12, तो 12 इसका क्या होगा बहुलक, 12 इसका क्या होगा बहुलक आंसर। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है साथियों कि 13 संख्याओं का माध्य आपको 24 दिया है। साथियों क्या दिया आपको माध्य, वो भी कितना दिया है 24, कितनी संख्याओं का 13। यदि प्रत्येक संख्या में 13 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। साथियों पहले आपको पुराने वाले का योग निकालना है। आप लोग जानते हो माध्य आपको दिया है कितना है साथियों, माध्य आपको 24 दिया है। माध्य का आप लोग सूत्र जानते हो क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, यही होता है साथियों। आपको माध्य कितना दिया है 24 बराबर प्रेक्षणों का योग, या आपको ज्ञात करना है। प्रेक्षणों का योग नहीं दिया आपको, प्रेक्षणों की संख्या दी है। कितने प्रेक्षण साथियों 13 संख्याएं हैं 13, तो 13 को हम 24 से गुणा कर देंगे, क्या निकल जाएगा आपका प्रेक्षणों का योग। तो यहाँ पे प्रेक्षणों का योग, जो संख्याओं का योग है वो 24 इंटू 13। जब भी साथियों आपको योग निकालना हो तो जितना माध्य है उसको आप संख्याओं से गुणा कर दिया करो। तो साथियों गुणा करते हैं, 13 चौको 52, अचल लागी 5, 13 दूना 26, 26 और 5 हो जाएगा आपका 31। तो साथियों इनका जो प्रेक्षणों का योग है वो कितना है 312। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। साथियों आपकी संख्याएं टोटल कितनी है, आपकी संख्याएं हैं 13, कितनी है साथियों 13। यदि एक संख्या में आप 3 जोड़ रहे हो तो 13 में कितनी जोड़ोगे, तो 13 39, कितने आएगी साथियों 39।
तो नया आपने नया में साथियों आपका पुराना वाला माध्य कितना था साथियों, माध्य का योग कितना था आपका 312। अब यदि आप इनमें 3 और जोड़ रहे हो तो कितना और बढ़ जाएगा 39, कितना बढ़ जाएगा 39। तो नया योग कितना निकल के आएगा साथियों, 9 और 2 11, 3 और 2 5, यहाँ पे 351 कितना है साथियों 351। तो 351 ठीक है साथियों। अब आपको नया माध्य ज्ञात करना है, नया माध्य। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग कितना दिया है 351, संख्या कितनी है 13। तो 13 13 13 दून 26, 13 39, 13 दूना 26, असल लागी 6 26। तो 13 का भाग देते हैं हम 351 में। तो 13 13 दून 26, कितना बच के साथ 15 में 6 9 6 15, यहाँ पे 13 7 91। तो साथियों कितनी बार गया भाग 27। तो साथियों जो नया जो माध्य होगा वो कितना आया है आपका 27 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। साथियों 11 आपको क्वेश्चन दिया है, यदि आंकड़ों 30 34 35 36 37 38 39 40 में से 35 हटा दिया जाए तो क्या नए माध्यम में क्या परिवर्तन होगा। तो नए माध्यक में क्या बदलाव होगा। ठीक है साथियों, क्या बदलाव होगा, बदलाव बोल दो या क्या वृद्धि होगी, अब वृद्धि बोल दो आप, क्या वृद्धि होगी। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम ध्यान से देखना साथियों आप लोग। तो जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें साथियों आपको 30 दिया है, 34 दिया है, 35 36 37 38 और 39 और 40। सबसे पहले साथियों आपको माध्यक निकाल लेना है सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी संख्याएं हैं साथियों 8। तो इसका आप लोग माध्यक कैसे निकालते हो साथियों, माध्यक निकालने के लिए आपने देखा होगा यदि n का मान यहाँ पे सम है, कितना है साथियों सम, वो भी कितना है 8। तो आप क्या करोगे 8 में 2 का भाग दे लो। ठीक है साथियों, 8 में किसका भाग दे लो 2 का। एक तो वह पद लेना है प्लस एक 8 में 2 का भाग दे के उससे अगला वाला पद लेना है आपको, और उसके में क्या करना है उसका आधा करना है। क्या करना है साथियों आधा। अर्थात साथियों यहाँ से इधर से यदि हम देखते हैं 3 पद इधर छोड़ते हो, 3 पद इधर छोड़ते हो आप, तो चौथा और 5वां पद है, इन दोनों का आपको साथियों बीच का लेना है। मतलब 36 प्लस 37 इनका क्या करना है आपको आधा। तो यहाँ पे 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13 से लगे 1 3 3 6 1 7 73। ठीक है साथियों, यदि हम इनमें भाग देते हैं तो भाग देने के बाद साथियों आपके पास जो मान निकल के आता है वो आता है 36.5। कितना आता है 36.5। तो साथियों अभी का जो माध्यक है वो कितना है साथियों 36.5। अब साथियों नए में क्या साथियों, यदि आप क्वेश्चन देखा है कि यदि इनमें से 35 हटा दिया जाए, मतलब साथियों 30 34 36 37 38 39 और 40 क्या कर दिया साथियों आपने, इसमें से 35 को उठा दिया। तो 3 इधर छोड़ दो आप, 3 इधर छोड़ दो आप, बीच में कौन है 37। तो साथियों नया कितना आया है वो 37। तो परिवर्तन या बदलाव क्या आया है, तो 37 में से आप लोग 36.5 माइनस कर लीजिए, तो 0.5 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला हम नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों 12वां आपको क्वेश्चन दिया है कि यदि आंकड़ों 16 15 17 15 x 19 17 14 का इसका साथियों यहाँ पे बहुलक दिया गया है, कितना दिया है साथियों 15। तो आपको x की बताना है कि x के स्थान पे क्या आएगा। आप देख रहे हो साथियों यहाँ पे 15 1 2 कितनी बार आ रहा है साथियों, 15 भी आपका 2 बार आ रहा है। मतलब 15 की भी यदि हम देखें बारंबारता f वो कितनी है साथियों 2। 17 की देखे साथियों तो वो भी कितनी है आपकी साथियों 2। यदि यहाँ पे बहुलक आपका कितना है साथियों 15, तो साथियों 15 की बारंबारता वो f है वो ज्यादा होनी चाहिए। अर्थात हम x के स्थान पे हम क्या लेंगे यहाँ पे 15, क्या लेंगे साथियों 15। तभी तो साथियों इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी आपकी 3। जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वो क्या होता है आपका बहुलक। तो इस क्वेश्चन में जो आपका है आंसर वो कितना हो जाएगा x बराबर 15। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं साथियों। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपको दिया गया है कि वर्ग अंतराल आपको 30 से 40 दिया गया है।
इसका साथियों आपको मध्यमान, मध्यमान होता है बीच का, तो बीच का निकालने के लिए साथियों 30 को और 40 को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दो आप, 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो 35, 35 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। 14वां क्वेश्चन साथियों, तो 14वां जो आपको दिया गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। साथियों आपने पढ़ा होगा, एक तो माध्य, एक माध्यक और बहुलक, ये तीनों की तीनों आपके क्या होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों आपको दिया है कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। साथियों माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है L प्लस M बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस का CF बटा में F इंटू H। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा कौन सा वाला साथियों, ऑप्शन नंबर 6। तो साथियों इस प्रकार आज हमने बात की है आपके क्वेश्चन नंबर आपकी परीक्षा का पहले का 10वां और 11वां किस प्रकार का रहने वाला है। साथियों अगली कक्षा में हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी बोर्ड एग्जाम का किस प्रकार का रहने वाला है। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।